देशवासियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि एक मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, डायरेक्टर हैं, 7-8 फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। मेरे छोटे भाई जैसे हैं। तो रात मेरी और उनकी एक मुद्दे पे बहस हो रही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमको राम मंदिर बनवा के दिया है, तो इसलिए बीजेपी का विरोध मत करो, बीजेपी की ही सरकार हमेशा बननी चाहिए, बीजेपी ही आनी चाहिए। अब वो इस तरीके से इस मानसिक स्थिति में है कि कुछ भी सुनना नहीं चाहते, तर्क की बात नहीं कर रहे थे। उसको किसी अर्थों में कुतर्क कहा जा सकता है। जैसे कि वो जब मैं किसी मुद्दे को उठा रहा था तो वो कह रहे थे 12 साल पहले की बात मत करो, अभी की बात करो। जब मैं निसर्ग की बात कर रहा था, सामाजिक ताने बाने की बात कर रहा था, तब वो कह रहे थे 12 साल पहले की बात मत करो, उससे पहले की। लेकिन वही बोल रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलो। उनको कहीं मन में ऐसा लगता है जैसे मैं कांग्रेस का बड़ा पक्षधर हूँ, फेवर में हूँ। हालांकि मेरा परिवार, मेरे दोस्त और मुझे जानने वाले सभी लोग जानते हैं कि मैं कांग्रेस की नीतियों का और कांग्रेस की भूमिका का सदैव से बहुत बड़ा घोर विरोधी रहा हूं। और मैं 2024 तक, इलेक्शन से पहले तक भी बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूं। यह सत्य है। मेरे पुराने आर्टिकल, मेरे पुराने वीडियो, इवन मैं बुक लिखने जा रहा था, लेकिन मेरी आंखें कब खुली? जब मैंने 2024 के बाद में चीजों को ध्यान से समझना शुरू किया तो एक पढ़ते, जब हम, क्या होता है ना, कोई चश्मा लगा लेते हैं ना अंधभक्ति का, ये फैक्ट है। जब हम मनुष्य को देवता मान करके उसकी पूजा करने लगते हैं तो हम उसकी कमियां नहीं देख पाते, जबकि इंसान को सदैव एक तराजू, एक बैलेंस पे रहना चाहिए। उसका पढ़ना हमेशा सत्य को बेस करके होना चाहिए, ना कि किसी की पूजा करने को। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। उनके अनुसार उनका एक ही तर्क था कि बीजेपी ने हमें राम मंदिर दे दिया। तो ये उनका तर्क नहीं था। इसका मतलब ये बातें सिर्फ उनके दिमाग में नहीं है, करोड़ों लोगों के दिमाग में ये बातें होंगी। तो मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि बीजेपी की राम मंदिर में कितनी और क्या भूमिका थी। अभी आप सुन लीजिए। 1964 में आरएसएस के गुरुजी ने एक संस्था का गठन किया था जिसका नाम था विश्व हिंदू परिषद, जिसका आज भी विश्व हिंदू परिषद ही नाम है। विश्व हिंदू परिषद ने और उसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन अशोक सिंघल जी ने राम मंदिर के मुद्दे को सबसे पहले हाईलाइट किया और मेन एक्सट्रीम इसमें मीडिया में लेकर के वो आए। उन्होंने सबके मानस पटल पे राम मंदिर के मुद्दे को विशेष रूप से उठाया। अशोक सिंघल जी ने राम मंदिर के मुद्दे को इतना बड़ा कर दिया कि तत्कालीन बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को समझ आया कि हम इस मुद्दे पे राजनीति में आगे आ सकते हैं और ये हमें सिंपैथी दिला सकता है और इससे हम अपनी सरकार बना सकते हैं।
उसके पहले इनका छिछलेदर हो चुका था कई मुद्दों पे। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अशोक सिंघल जी से मिल करके इस मुद्दे में उनको समर्थन देने का विचार प्रकट किया। अब विश्व हिंदू परिषद इस तरीके से बीजेपी के एसोसिएशन में आ गया। जैसे आरएसएस भी एक इंडिविजुअल संस्था है, और आरएसएस का भी मैं 3-4 साल पहले तक प्रबल समर्थक था, लेकिन आरएसएस की भी बहुत सारी चीजें जब मुझे समझ में आई तो आज मैं आरएसएस का भी घोर विरोधी हूं। मैं मुद्दों पे विरोध करता हूं, मैं व्यक्ति या दल का विरोध नहीं करता। अब हुआ क्या कि बीजेपी ने 1999 में जब सरकार बनाई तो वो इसी वजह से सफल हो पाए क्योंकि उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी राम मंदिर के समर्थन में, जिसका तत्कालीन सत्ताओं ने घोर विरोध किया था, जिससे उनको पब्लिक का रुझान उनकी तरफ चला गया। ये मुद्दा ऐसे ही चलता रहा। इस मुद्दे में बीजेपी जुड़ी रथ यात्रा के बाद, अशोक सिंघल के इस मुद्दे को हाईलाइट करने के बाद। फर्क सिर्फ इतना है कि बाकी राजनीतिक दल हमेशा राम मंदिर के विरोध में आते रहे और बीजेपी फेवर में बोलती रही। अब इन मेरे दोस्त को, मेरे छोटे भाई को यह समझा देना चाहता हूं मैं इस तरीके से, तो राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था, तो फिर आप क्या बोलोगे? राम मंदिर में उनकी भूमिका है कि नहीं है? उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवा के पूजा अर्चना की इजाजत दी थी, तो उनके भी योगदान को मानना चाहिए। अगर बीजेपी ने विरोध ना करके राम मंदिर में योगदान किया तो राम मंदिर का ताला खुलवा के राजीव गांधी ने भी राम मंदिर में योगदान किया। अब उसके बाद 2014 में, अच्छा, ये सारा जो बीजेपी से एसोसिएशन हुआ राम मंदिर का और विश्व हिंदू परिषद का बीजेपी के साथ राम मंदिर को लेके, ये लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका थी। इसमें वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी का कुछ लेना देना नहीं। अब क्या होता है, 2014 में मोदी आते हैं। मोदी की भूमिका, मैं मोदी का विरोधी हूं, यह भी बता दूं मेरे दोस्त को और लोगों को, मैं बीजेपी संगठन का विरोधी नहीं हूं। सॉरी, किन्हीं कारणों से बीच में ब्रेक हो गया था थोड़ा सा वीडियो में। अब मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं मेरे मित्रों को कि मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूं, मैं कांग्रेस का भी विरोधी नहीं हूं, मैं संस्था का विरोध नहीं करता। संस्था कोई अच्छी बुरी होती है उस संस्था के चलाने वालों से, उसको लीड करने वालों से, उस पार्टी के लीडर से। आज मैं कोई पार्टी बनाता हूं बहुत अलग विचारधारा के साथ, कल मेरे बाद कोई दूसरा उत्तराधिकारी आता है और वो बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट विचारधारा लेके आ जाता है, तो उसमें पार्टी का क्या लेना देना? वो तो जो पार्टी को लीड कर रहा है उसका लेना देना है ना। तो बीजेपी ने अगर राम मंदिर के लिए कुछ किया तो बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद का समर्थन किया, अशोक सिंघल का समर्थन किया राम मंदिर के मुद्दे पे। इसमें मोदी की भूमिका कुछ भी नहीं है, शून्य है। उसके बाद 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने, हम बहुत खुश हुए, हमने बहुत समर्थन किया, खुल के अपनी तरफ से पैसे और समय खर्च करके हम चाहते थे मोदी जी आए, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं मोदी जी से राष्ट्रवाद की थी। तब मोदी जी राष्ट्रवादी थे, तो हम भी राष्ट्रवादी हैं। देश प्रेम के लिए हमने बीजेपी का और मोदी जी का समर्थन किया, और सिर्फ 2014 में नहीं किया, 2019 में भी किया। 2019 में जब वोट पड़ा तब भी राम मंदिर का फैसला नहीं आया था, हमने तब भी समर्थन किया। बीजेपी सरकार की भूमिका सिर्फ इतनी है राम मंदिर में
कि बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के नेताओं की तरह अपने वकील विरोध में खड़े नहीं किए। बीजेपी ने हमेशा इस मुद्दे को फेवर दिया, और फेवर इसलिए दिया क्योंकि उनको पब्लिक से वोट चाहिए था। 2014 तक ध्यान रखिए, बीजेपी ने ना तो खुद को नीलांबरी बनाया, भीमवादी, भीम की पूजा इतनी ज्यादा, तब तक वो राष्ट्रवादी रहे, रामवादी रहे और हिंदू सनातनी रहे। अब जो अंबेडकर के फेवर में है वो राम के फेवर में नहीं हो सकता, वो राम मंदिर के फेवर में नहीं हो सकता, क्योंकि अंबेडकर जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते ही नहीं थे, वो राम कृष्ण को मानते ही नहीं थे। वो तो शपथ दिलवाते थे कि मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा। तो भैया फिर एक चीज बताओ कि जब बीजेपी ने अपने आप को छोड़ दिया, राष्ट्रवाद को छोड़ दिया, देश प्रेम को छोड़ दिया, सनातन को छोड़ दिया, हिंदू संस्कारों को छोड़ दिया, तो हम बीजेपी को क्यों ना छोड़ें? हमारे लिए राष्ट्रवाद पहली चीज है। हमारा सिद्धांत यह था कि इस देश में जाति प्रथा खत्म हो जाए, शासन प्रशासन और संविधान के स्तर पे। 2014 में जब बीजेपी जीती तो वो जातिवाद पे नहीं जीती, वो SC ST के अमेंडमेंट करने पे नहीं जीती, वो जीती राष्ट्रवाद पे, देश प्रेम पे। देश प्रेमी और राष्ट्रवादियों ने उनको वोट दिया। लेकिन 2018 में जो मोदी ने SC ST एक्ट में 25 अमेंडमेंट किए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद, मैं आज भी SC ST एक्ट का 100% फेवर एक कंडीशन पे कर सकता हूं कि जब कोई SC ST एक्ट लगाता है तो पहले उस केस की विवेचना हो, उसके तथ्यों को जांच हो, जब एविडेंस मिले, प्रूफ मिले, उसके बाद में FIR करके गिरफ्तारी हो। उसके पहले तक सिर्फ एक प्राथमिकी दर्ज हो, और प्राथमिकी पे जो है पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। और ये जो पैसे दे करके आप SC ST एक्ट लगवा रहे हो, आपने जो प्रावधान किया पैसे देने का, इसमें लोग लालच में SC ST एक्ट लगा रहे हैं। गाड़ी खरीद लेंगे, 2 व्हीलर ले लेंगे, 4 व्हीलर ले लेंगे, घर बना लेंगे, अपने को पैसा मिल जाएगा, जुआ खेलेंगे, मजे करेंगे, SC ST एक्ट लगा दो। प्रोविजन क्या किया मोदी ने 2018 में कि कोई जांच नहीं होगी प्राथमिकी। सामने वाले ने सिर्फ कह दिया SC ST एक्ट का मुकदमा लिखो, तो थाने को लिखना पड़ेगा, और नहीं तो थाना सस्पेंड हो जाएगा, और तुरंत उसको पैसा दो। और बाद में जब वो गलत साबित हो जाता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं होता, उससे पैसे की रिकवरी भी नहीं होती। जिसके साथ ये नाइंसाफी हुई, जो बगैर दोष के जेल में चला गया, जिसका घर मकान बिक गया कोर्ट कचहरी और वकीलों के चक्कर में, उसके साथ क्या इंसाफी कर रहे हो आप? झूठा केस लगाने वालों को फांसी पे चढ़ा दो, उसके बाद कोई झूठा केस नहीं लगाएगा। तो मैं इस मुद्दे पे बीजेपी का सबसे बड़ा विरोधी हूं कि बगैर जांच किए SC ST एक्ट में फंसाना सामान्य वर्ग के लोगों को और OBC को, क्योंकि 85% SC ST एक्ट में OBC फंसे हुए, जिनमें उनके घर मकान दुकान, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सब खत्म हो गई, लोगों ने आत्महत्या कर ली, लोग मर गए। उसके बाद इन्होंने UGC लाया, इन्होंने सारे ऐसे काम किए जिससे सामान्य वर्ग खत्म हो जाए। मैं अब मेरे उस दोस्त से और मेरे देश की उस जनता से जो आज भी बीजेपी का फेवर करती, एक सवाल है। कोई इंसान आपको अपने घर पे बुला करके अच्छे से नाश्ता चाय खाना आपके सामने रख दे, आपको खिलाए पिलाए, और उसके बाद आपकी गर्दन काटने लग जाए, तो आप अपनी गर्दन बचाओगे, विरोध करोगे कि उसने नाश्ता करवाया, आपको खाना खिलाया पिलाया, आप उसके समर्थन करोगे, हाँ भाई मेरी गर्दन काट दे? बीजेपी ने एक राम मंदिर में विरोध नहीं किया, हम मान लेते हैं 100% बीजेपी की वजह से राम मंदिर बन गया, तो क्या उसकी वजह से हम बीजेपी को देश का सर्वनाश करने दें? उसकी वजह से हम बीजेपी जो करना चाहे वो करे, वो देश को बेच दे,
वो देश को कंगाल कर दे, वो देश की सारी इकोनॉमी बर्बाद कर दे, वो ट्रंप के चरणों में लौट जाए। ट्रंप हमारे ऊपर कितना भी टैरिफ लगाए, हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। हम अमेरिका बोलेगा तो रसिया से तेल नहीं लेंगे। मतलब हम E20 के नाम पे 50% इथेनॉल मिलाकर के लोगों की गाड़ियां बर्बाद कर देंगे। हर तरीके से पब्लिक को परेशान करेंगे। एक तरफ सांसद, विधायक, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, बड़े बड़े बंगले लेंगे, फ्लैट लेंगे। मैं सभी की बात कर रहा हूं, वो चाहे बीजेपी वाले हों, कांग्रेस वाले हों, समाजवादी वाले हों, सब IAS IPS हों, सबके बच्चे विदेश में सेटल होंगे। उसके लिए हिंदुस्तान यहां से पैसे भेजेगा, नेचुरली डॉलर में भेजेगा, उसमें इकोनॉमी का नुकसान नहीं हो रहा है। हम अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए अगर आधा तोला, 1 तोला, 2 तोला सोना खरीदते, जो कि हमारे विवाह शादी में शुभ माना जाता है, तो उससे भारत की इकोनॉमी परेशान हो रही है। हमको उसमें सहयोग करना चाहिए। आप रोज विदेश यात्राएं करो इतने तामझाम के साथ में। अरे ये फोन पे भी बातें हो सकती हैं, गले मिलना ही कोई जरूरी नहीं है। फोन है, आज वीडियो कॉन्फ्रेंस है। आप ही बोलते हो ना वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम कंट्री क्यों नहीं हो सकता? आप जब गुजरात के CM थे, आपको अमेरिका का वीजा नहीं मिला था, तो आपने गुजरात से ही लाइव आकर के अमेरिका में अपना प्रोग्राम किया था ना। तो फिर आज क्यों नहीं करते हो? आप क्यों इतनी पैसे की बर्बादी करते हो? क्यों भाग भाग के जाते हो? आप दुनिया के सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री हो। मैं आज भी अपने दोस्तों को बता देना चाहता हूं, मैं बीजेपी समर्थ संगठन का विरोधी नहीं हूं, मैं कांग्रेस संगठन का विरोधी नहीं हूं। मैं समय समय पे उनके नेताओं के जो तरीके रहे हैं, जिस तरीके से उनका वर्क प्रोफाइल रहा है देश के अगेंस्ट, उसका विरोधी हूं। जवाहरलाल नेहरू ने POK दे दिया, अक्साई चाइना दे दिया, मैं उस चीज का विरोधी हूं। इंदिरा ने हिंदुओं की नसबंदी करा दी, चाहे उनके बेटे संजय ने। राजीव गांधी SC ST एक्ट लेकर के आए, लेकिन उसके प्रावधान सही नहीं रखे। मैं नीतियों का विरोधी हूं, संगठन का नहीं। और जब तक कोई संगठन तानाशाह बन करके किसी देश की सत्ता में काबिज रहेगा, तब तक भ्रष्टाचार होता रहेगा। सत्ता में लोकतंत्र का अर्थ है परिवर्तन, और साझा परिवर्तन नहीं जहां पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर मलाई खाते हैं। ऐसा परिवर्तन जहां सत्ता बदल जाए और दूसरा आदमी आए तो पहले वाले की सारा भ्रष्टाचार उजागर हो जाए। और विपक्ष का स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है। ऐसा विपक्ष चाहिए जो पक्ष का हमेशा विरोध करे जब वो कोई गलत काम कर रहा हो, देश के हित के काम में समर्थन भी करे। तो भाई मेरे, क्या आप बीजेपी का इस वजह से इस मुद्दे पे हमेशा समर्थन करते रहेंगे कि उसने राम मंदिर में विरोध नहीं किया, राम मंदिर में कहता हूं आपको बनवा दिया, तो क्या उसके लिए आप देश बिकवा देंगे बीजेपी के हाथों? फैसला आपका है। आज जिस तरीके से देश भर में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जितनी इकोनॉमी की हालत खराब है, उस सब की जिम्मेदार वर्तमान शासन व्यवस्था का लीडर है।